Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic integers, properties of multiplication in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इंटीजर्स के बारे में समझेंगे और इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में समझेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी किस किस तरह से हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब उसका गुण होता है। सो फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, अगर जो a और b कोई इंटीजर्स हैं तो अगर हम a मल्टीप्लाई b करें तो जो उसका आंसर होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाई बाय -4, ये दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो -28, वो भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? तीनों के तीनों ही जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होंगे, जैसे 7, -4, -20, ऑल आर इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आपको मालूम है ना, इंटीजर्स कहते किसे हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है जिसमें माइनस वाले नंबर भी मिक्सड होते हैं, -2, -1, -3, 0, 1, 2, 3, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी माइनस वाले नंबर्स और प्लस वाले नंबर्स, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। याद रहेगा। सेकेंड इज कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी तो इसमें क्या होता है? फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, यानी कोई दो इंटीजर a एंड b, अगर हम a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। याद रखना, कम्यूटेटिविटी में क्या होता है? अगर हम दो इंटीजर्स को अगर उनका प्लेस बदल के मल्टीप्लाई भी करते हैं तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू कितना होता है? 12। और अगर हम -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर इज -12। तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। फिर है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? फॉर एनी इंटीजर a, अगर इफ a मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज ऑलवेज 0। तो अगर किसी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल -7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। इफ -100 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ओके। फिर है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? फॉर एनी इंटीजर a, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर फ्रॉम a, 1, अगर हम एक कोई भी इंटीजर हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वो सेम इंटीजर ही आएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज द इंटीजर इटसेल्फ, यानी वही इंटीजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल -8 मल्टीप्लाई बाय 1, या उसको हम चेंज भी कर दें 1 मल्टीप्लाई बाय -8, आंसर इज ऑलवेज -8। यानी जिस इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या जो है उसका प्लेस बदल के मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा वही इंटीजर आएगा। फिर इसके बाद है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, जब हमारे पास अगर कोई भी एनी 3 इंटीजर्स हों और अगर हम उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि a मल्टीप्लाई बाय b और उनका जो प्रोडक्ट आए उसको हम c से मल्टीप्लाई करें, अगर हम a को हटा दें और b और c को मल्टीप्लाई करें, जो उसका प्रोडक्ट आए उसको a से करें, आंसर इज ऑलवेज इक्वल। यानी बात वही है कि एसोसिएटिविटी में भी यही होता है कि अगर दो इंटीजर का प्रोडक्ट को तीसरे से करें या अगले दो इंटीजर्स को पहले वाले से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज ऑलवेज सेम। जैसे कि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 10। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 30। और अगर मैं 5 को बाहर निकाल दूं और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर आएगा 6, और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज ऑलवेज सेम। अब आपको समझ में आया, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। फिर है एक
डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको बस आप ऐसे ही अच्छे से समझ लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है? जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर एनी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स a, b and c if a multiply by b plus c, if a multiply by b plus c, तो इसका मतलब है a को हमें b से भी मल्टीप्लाई करना है और a को हमें c से भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, ठीक है, तो इसका मतलब 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी बीच में साइन है वो साइन बीच में आ जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो 5 3 = 15 प्लस 5 2 = 10, आंसर इज 25। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, याद रहेगा। अब इसी के ऊपर बेस हमें नीचे जो एक टेबल करनी है उसमें इन्हीं को ध्यान में रख के इसको पूरा करना है। सो लेट्स कंप्लीट द टेबल। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए, अगर हम -15 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर भी एक इंटीजर ही आ रहा है, जैसे 255, देन -15 17 बोथ आर इंटीजर्स, और जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है इट इज एन ऑल्सो इंटीजर। यहाँ पे लिखना है इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर है क्योंकि माइनस का नंबर है तो इंटीजर है ना। तो जब तीनों ही इंटीजर्स होते हैं, जो मतलब 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर भी इंटीजर में ही आ रहा है, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, जो अभी अभी ऊपर हमने समझी थी ना। फिर इसके बाद है 12 को अगर हम -35 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज -420। अगर हम इसका प्लेस चेंज कर लें, -35 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर क्या आएगा? -420। अब इसको हम क्या कहते हैं? ऊपर ध्यान से एक बारी फिर से अपनी वर्कशीट देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब आप अगर दोनों इंटीजर को प्लेस बदल के भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज -25 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज वही वाला इंटीजर -25। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 17, यानी जिस भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो वही नंबर वापस आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद 0 वाला अभी हमने समझा था, 0 को 71 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। अगर 23 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज ऑलवेज 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन बाय 0, याद रखना। फिर इसके बाद है 10 मल्टीप्लाई बाय -3, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर ये आया यहाँ पर -360, ठीक है, क्योंकि 10 3 = 30, लेकिन माइनस है तो माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर आप इसको करके देखेंगे तो माइनस का 360 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का 30 आया था यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं 10 को बाहर निकाल दूं और बाकी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लूं और उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करूं, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आया -36, और मल्टीप्लाई इसको करें 10 से तब भी आंसर -360 आएगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। याद है ना डिस्ट्रीब्यूटिविटी? तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये एसोसिएटिविटी होता है। क्या होता है? एसोसिएटिविटी। और अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, अगर ऐसा है तो हमें 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना था और 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना था। तो ऐसे ही सेम अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 4 हो, तो ये किसके इक्वल होगा? 15 कॉमन है तो 15 बाहर निकाल दिया, और अंदर कितना रह गया? 6 + 4। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट वाली ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमें इसको करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल द ब्लैंक
space with an integer to make the given numeric expression true। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर फिल करना है जो आंसर हमारा 48 आ जाए। तो -4 है और इसको हम माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, क्योंकि 12 की टेबल में 48 आता है, 12 4s are 48। यस, लेकिन वो भी माइनस का होना चाहिए तभी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है ना कि अगर सेम साइन वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 12 -4 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 48। फिर इसके बाद सेकंड वाला देखिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैंने समझाई थी आपको, है ना, वही वाली प्रॉपर्टी इसमें लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली। तो 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, तो हमने करना क्या है, पहले जब हम 26 को -48 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज -1248 और -48 को 36 से मल्टीप्लाई किया आंसर आया 1728। दोनों को आपस में प्लस कर लिया क्योंकि प्लस का साइन है, एंड आंसर इज -40 -480। कैसे आएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस होता है लेकिन साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, तो इसलिए यहां पर प्लस का 480 आएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर -72 आए, तो 8 तो प्लस का है तो इसलिए हम इसको -9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 9s are 72, तो आंसर आ जाएगा -72। उसके बाद फोर्थ इज 7 मल्टीप्लाई बाय 50 -2, तो इसको कैसे करना है, ये ऊपर अभी हमने समझा था डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला, तो 7 को 50 से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को जो है -2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे हम करेंगे, जब हम 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा और 7 को -2 से करेंगे -14 आएगा, तो 350 -14 आंसर आया 336। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आगे आपको करना कैसे, इसको आपने इस तरह से लिखना है 50 -7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से आपको पहले ये वाला लिखना है स्टेप और फिर ये वाला। नाउ थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन अ टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि सही 10 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट है जिसमें से हर सही आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, एंड 0 इज गिवन फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी 0 किसके लिए दिया जाएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। इफ रामा आंसर्ड 6 क्वेश्चन करेक्टली, रामा ने 6 क्वेश्चन बिल्कुल सही दे दिए और एंड 3 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, और 3 क्वेश्चन उसने गलत दिए, एंड डिड नॉट अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, देन हाउ मैनी मार्क्स विल शी गेट, अब उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए पहले तो जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर 5 जो कि दिया हुआ है, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर के लिए -2 हो जाएगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस 0 रहेगा। रामा ने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने दिए 6, नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने दिए 3, तो अब उसका टोटल स्कोर कैसे बनेगा, जितने उसने करेक्ट आंसर किए मल्टीप्लाई बाय जितने उसके लिए मार्क्स हैं करेक्ट आंसर के लिए, प्लस जितने उसने गलत आंसर दिए गुणा में मतलब मल्टीप्लाई में उतने ही मार्क्स जितने इनकरेक्ट आंसर के लिए हैं। तो ये हुए 6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 5 नंबर वाले, मतलब जिसको 5-5 नंबर मिले उसको, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, और उसने 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट करे क्यों, और उसके लिए हर एक के लिए 2 मार्क्स काटे गए, तो -6 मार्क्स काटे गए, तो 30 - 6 आंसर आ गया 24, तो उसके मार्क्स कितने मिले उसको 24 मार्क्स। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपके इस अपने चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।